नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत इक्लब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज जैसा कि सभी को पता है, हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कॉन्टिनेंट को पढ़ाना शुरू किया है। और आज ये पहला लेक्चर होगा कॉन्टिनेंट पे, जिसमें हम एशिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से जितने भी लोग आ गए हैं एक बार शेयर कर दें वीडियो को। जल्दी से जो भी लोग आ गया एक बार शेयर जरूर कर दें, जल्दी करें, एक बार शेयर कर दें जितने लोग भी आ गए हैं। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी करिएगा, जो भी लोग आ गए हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें। जी बिल्कुल बच्चा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चा लोग, सभी लोग जितने लोग भी हैं जल्दी से शेयर कर देंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत। एक बार क्लास को शेयर करना है, सभी को शेयर करना है क्लास को, सभी को क्लास को शेयर करना है। सभी क्लास को शेयर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। चलिए पढ़ते हैं। नई ऊर्जा के साथ में आज महाद्वीपों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले बात आती है, हम पढ़ क्या रहे हैं, महाद्वीप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक पृथ्वी के उच्चावच होते हैं, हम पढ़ते हैं पृथ्वी के उच्चावचों को। तो पृथ्वी के उच्चावच में प्रथम उच्चावच में क्या आता है? देखिए, बात यहां से आप कुछ इस प्रकार समझिए, देखिए यहां हम आपको समझा देते हैं ग्लोब दिखा के, समझना ध्यान से। पृथ्वी पे ये जो पूरा ग्लोब है ये पृथ्वी है, और इसमें ये जो कलर हमें दिखाई दे रहा है ये जल है, और ये रंगीन सा कलर ये दिखाई दे रहा है ये भूमि है, ये भूमि है। इस बात को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें भूमि दिखाई दे रही। पृथ्वी के जो उच्चावच होते हैं उन्हें 3 पार्टों में बांटा जाए। कितने? 3 पार्टों में। जो भी आ गए हैं एक बार, जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझिए, आवाज प्रॉपर आ रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है। एक बार जरूर बता दें आवाज प्रॉपर आ रही हो तो। कोई दिक्कत हो तो वो भी बता दें, कोई समस्या हो तो वो भी बता दें। आवाज प्रॉपर आ रही है तो 1 टाइप करके भेज दें, या फिर ये लिख सकते हैं, हाँ सर आवाज प्रॉपर आ रही है। जल्दी करिए, आवाज प्रॉपर आ रही हो तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर आवाज प्रॉपर आ रही है। जी सभी को बिल्कुल धन्यवाद। जो भी लोग आ गए हैं एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दें सभी, जल्दी से। जो भी लोग आ गए हैं सभी लोग शेयर कर दें बढ़िया से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चा, देखो ये सारा जो हमें ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसमें जो जल भरा हुआ ये सब हमें जल नजर आ रहा है। ये अगर हम बात करते हैं तो ये सब हमें जल नजर आ रहा है, और इसी में अगर देखें तो ये पृथ्वी नजर आ रही। तो हुआ कैसे, क्या हुआ कि ये महासागर अलग बन गए, महाद्वीप अलग बन गए? हुआ क्या है इसमें, इस बात को हम समझना चाहेंगे। पहले क्या ऐसा ही था? पहले जो हम 5 महासागर आज पढ़ते हैं तो क्या पहले महासागर ऐसे ही थे? आज के समय में हम 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं तो क्या महाद्वीप ऐसे ही थे? अगर ऐसा नहीं था तो था क्या? ये मुद्दे की बात है जो हमें जानना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आता बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। जी बच्चा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सादाब जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात समझते हैं यहां से। चलिए देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात जाननी है हमें। एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई कैसे है, पहले था क्या, हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जितने भी लोग हैं एक बार शेयर जरूर कर दें, एक बार शेयर जरूर कर देना है सभी को, जितने लोग भी हैं एक बार शेयर जरूर कर देना जितने लोग भी हैं। ध्यान से देखिएगा और
चलिए बढ़ते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और बड़ा कर दिया इसको, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले था क्या, तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले एक जो सागर हमें दिखाई दे रहा है, एक पूरा एक सागर था, एक सागर था। उस सागर को कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। ध्यान देना, एक पूरा सागर था जिसे कहते थे पैंथालासा, और एक पूरा महाद्वीप था जिसे कहते थे पैंजिया। जिसे कहते थे पैंजिया। बच्चा पैंजिया क्या था? तो पैंजिया था महाद्वीप। क्या था बेटा? महाद्वीप। पैंजिया क्या था बेटा? महाद्वीप था। ध्यान देना, ढेर सारी बातें आपको समझाएंगे एशिया के बारे में। ये महाद्वीप था बेटा, और ये पैंथालासा क्या था? ये महासागर था। क्या था? महासागर था। महासागर। ध्यान देना, आज के समय में जो हम महासागर पढ़ते हैं ये ऐसे नहीं थे, कुछ इस प्रकार से था। एक महासागर था पूरा का पूरा, जिसे हम पैंथालासा कहते थे। एक महाद्वीप था पूरा का पूरा, जिसे हम पैंजिया कहते थे। फिर क्या हुआ? प्लेट विवर्तन के चलते, देखो ये सब प्लेटों पे है, जैसे हमें प्लेटें दिखाई दे रही हैं, ये सब प्लेटों पे हैं। तो प्लेट विवर्तन की क्रिया हुई और ये प्लेटें आपस में टूटना शुरू हुई। जब ये प्लेटें टूटना शुरू हुई तो बना क्या? फिर देखिएगा, फिर ये महाद्वीपों का जो भूमि दिखाई दे रही, इसके दो हिस्से हो गए। एक का नाम है अंगारा लैंड और एक का नाम है गोंडवाना लैंड। अगले स्टेप में जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है बच्चा, इसका नाम होगा अंगारा लैंड। क्या होगा बेटा? अंगारा लैंड। ध्यान देना, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे का हिस्सा हुआ, और जो नीचे वाला हिस्सा हुआ, ये पूरा हिस्सा हुआ गोंडवाना लैंड। क्या हुआ? गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड हुआ। ध्यान से समझना पूरी बात। ये नीचे वाला हिस्सा रहा, ये गोंडवाना लैंड रहा, और ये ऊपर वाला हिस्सा रहा, ये अंगारा लैंड लिया। सबसे पहले क्या था? एक पैंजिया था। अलग अलग ना तो सागर थे ना अलग अलग महाद्वीप थे। एक महासागर था, एक महासागर था, एक महाद्वीप था। आज 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं, आज 5 महासागरों को पढ़ते हैं। कहां से आए? क्या हुआ? प्लेट विवर्तन के चलते ऊपर वाले हिस्से को हमने अंगारा लैंड कहा, नीचे वाले हिस्से को देखिए यहां लिखा गोंडवाना लैंड कहा। आज के समय से पहले देखिए कितना दिया है? 150 मिलियन ईयर्स एगो, और ये वाली जो घटना थी 225 मिलियन ईयर्स एगो। यानी इतने मिलियन वर्ष पहले चले जाएंगे तब ये देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे से प्लेट विवर्तन हुआ तो 2 हिस्से में गया। ये वाला जो हिस्सा रहा ना, ये इसको बताते हैं आपको, बुलाएंगे। देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला जो हिस्सा अपन को दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा, ये इसका नाम दिया क्या? अंगारा लैंड। क्या हो गया बच्चा? तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फिर अगले स्टेप की बात करते हैं, अगले स्टेप की बात करते हैं। राम राम। बिल्कुल बच्चा, राम राम, बिल्कुल राम राम। बस आप बने रहिएगा क्लास में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ जल्दी से, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। काफ़ी दिनों बाद आज लाइव क्लास का आनंद हम और आप दोनों लोग ले रहे हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग जिनने शेयर नहीं किया बच्चा, वो सभी शेयर कर देंगे वीडियो को। अति आवश्यक है शेयर करना, ठीक है? यही जो ऊर्जा है वही ऊर्जा आप लोग हो। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा एनर्जी और जोश के साथ पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझाने का काम करते हैं, ठीक है? बहुत ही शानदार। सभी लोग मयंक तिवारी, बिल्कुल बच्चा, राम राम। आगे बढ़ रहा हूँ, सभी के कमेंट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चा ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में जैसे ही हम आते हैं, समझिएगा, जैसे ही हम तीसरे स्टेप में आते हैं वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना बच्चा, ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये जो अंगारा लैंड था, इस अंगारा लैंड से 2 यहाँ पे महाद्वीपों का निर्माण हो गया। एक महाद्वीप का निर्माण हुआ यहाँ एशिया। किसका निर्माण हुआ बेटा? एशिया। ध्यान देना, एक का नाम यहां से एशिया, और दूसरे का नाम यहीं पे लेंगे बगल में,
ये वाला हिस्सा है जो, इसका नाम हुआ यूरोप। क्या नाम हुआ? यूरोप। एक का नाम यूरोप। अब तीसरा यहां पे जो दिखाई दे रहा हमें, यहां पे उत्तरी अमेरिका। क्या नाम दे रहा है? उत्तरी अमेरिका। ध्यान देना, उत्तरी अमेरिका। सब बता रहे हैं स्टेप से कैसे क्या बनेगा। बिल्कुल पेशेंस के साथ क्लास में आपको बने रहना है। एशिया बना, यूरोप बना, उत्तरी अमेरिका बना। सर ये तो 4 हुए, 3 कहाँ हैं? अरे भाई रुकिए तो, ध्यान से देखिए। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं यहां, तो हमें दिखाई दे रहा बच्चा क्या? अफ्रीका। क्या दिखाई दे रहा? अफ्रीका। ध्यान देना, अफ्रीका। ये हमें अफ्रीका दिखाई दे रहा, और यहीं पे हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा। क्या दे रहा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से समझना पूरी बात और ध्यान से देखना। ऑस्ट्रेलिया। और इस तरफ जैसे ही हम इधर की तरफ आएंगे और इधर की तरफ आएंगे, तो हमें यहां पे जो दिखाई दे रहा, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ध्यान देना बच्चा, दक्षिणी अमेरिका। और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं यहां, तो हमें दिखाई दे रहा क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्या दिखाई दे रहा? अंटार्कटिका। अब ध्यान से समझने का बात है, यहां पे बात समझिए। यहां पे छोटा सा हिस्सा हम देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है वो इंडिया का इंडिया में दिखाई दे रहा। और इंडिया जो हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? इंडिया तो आता है सर एशिया में। इंडिया तो आता है कहां सर? एशिया में। भाई महाद्वीप तो एशियाई है, एशियाई में तो इंडिया आता है। तो क्या हुआ? ये कभी अफ्रीका से सटा हुआ था, कभी ये किससे? अफ्रीका से सटा हुआ था। और यहां अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ये टूटकर बहते हुए फिर यहां आके जुड़ जाएगा। देखो अगले स्टेप में देखो, यहां ध्यान से, यहां तो हमें कहीं इंडिया दिखाई नहीं दे रहा, अब इंडिया आ गया कहां? यहां ये जुड़ गया। तो फाइनलाइज यहां से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीप हमें यहां देखने को मिलते हैं। और इन 7 महाद्वीपों के निर्माण के चलते ही यहां महासागरों के भी निर्माण हो जाते हैं, और महासागरों की संख्या 5 होती है। और यहीं पे इसी से हम क्या पढ़ने वाले हैं? एशिया। क्या हम अभी पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई है तो 1 टाइप करके हमें भेज देंगे, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि भाई आपको समझ में आ गई है। ऑफलाइन क्लासरूम होता तो बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछ सकते थे क्या बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। अब ऑफलाइन क्लास तो है नहीं भाई, हम हमारे और आपके तार जो जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सभी लोग 1 टाइप करके भेजेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई है तो 1 टाइप करके भेज देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी की बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें 1 टाइप करके भेजेंगे, तभी आगे बात समझ में आएगी कि भाई समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ अग्रसर हुआ जाए। जल्दी करिएगा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से बताइए। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो जल्दी से बताइएगा। 1 टाइप करके भेजिए तुरंत। बिल्कुल कल्पना यादव जी, अंश ओझा जी, हाँ अंकित साहू यूपी पुलिस, अंश ओझा यूपी पुलिस, वर्षा पाल बहुत ही शानदार बच्चा, अंश ओझा, प्रियंका ठाकुर बहुत ही बच्चा। ठाकुर साहब बहुत दिनों से इच्छा थी आपकी लाइव क्लास की, आपकी और इच्छा ये आपकी पूरी हो गई है। लाइव क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। टाइम यही रहेगा 7:20 15 मिनट इतने ही पे लाइव आएंगे। सभी लोग अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर क्लास में आने का कष्ट करें। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं। हम एशिया को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ये इंडिया जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कहा भाई नीचे की तरफ से यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लाइन खींचने वाले हैं प्यारे, और इस लाइन के नीचे की तरफ ये लाइन डालने वाले हैं। यहाँ से ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर वाला हिस्सा है जो अंगारा लैंड का हिस्सा है। लेकिन हमसे पूछता है आज के समय में भारत, एशिया जो यहाँ है, और भारत भी एशिया में आता है, लेकिन भारत अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टूटकर बह के एशिया से फिर सट गया है। देखो यहाँ ये बात आ रही है, और ये यहाँ से बह के सट के फिर ऊपर की तरफ आएगा। देखो यहाँ अपन लोगों को दिखाई दे रहा है ये। तो अगर हमसे पूछे कि इंडिया किसका हिस्सा है, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का।
किसका है बेटा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आपको आगे समझा रहे हैं। देखो आपको यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमें एशिया दिखाई दे रहा, हमें यूरोप दिखाई दे रहा, हमें नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा। अब यहाँ से हम कुछ लिखने का काम करते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा। देखो यहाँ पे बच्चा मेरे, देखो यहाँ पे एशिया दिखाई दे रहा। अब हमसे क्वेश्चन ये रहेगा, ये बताओ एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? एशिया में जो देश आते हैं वो 48 होते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चा, उसमें एक इंडिया भी होता है। पूरा का पूरा एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है, लेकिन इंडिया अंगारा लैंड का हिस्सा ना है बेटा। वो किसका है? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि वो अफ्रीका से टूट के आया है और फिर यहाँ पे यूरोप में, एशिया में आके सट गया है। इतनी बात सभी को बिल्कुल गले उतर रही है, समझ में आ रही है? बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल बच्चा, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है। जब तक हम पूरा बेसिक नहीं समझेंगे, जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हमने कहा था कि 5 से 6 क्लासें आएंगी एशिया की, कम से कम 5 तो आएंगे ही, 5 पार्ट आएंगे एशिया के, तब हम आपको समझा पाएंगे। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। बहुत विस्तृत पढ़ाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन जाके बनेगा। बस करना क्या है, क्लास में आपको कंटिन्यू रहना है। डेली क्लासेस टू बी रेगुलर, ऑन टाइम आना पड़ेगा। नौकरी बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है, मेहनत करना हो। मेहनत का नतीजा क्या होता है? सफलता की तरफ जाता है। मेहनत का रास्ता सफलता की तरफ जाता है। मेहनत ही नहीं करनी है तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? तो आपको सोचना है करना क्या है, मेहनत करनी है नहीं करनी, करनी है तो सफलता मिलनी है। बस लास्ट सीढ़ी से बैक नहीं होना है। 1000 दफे बताया हमने कि बहुत सारे, ढेर सारे बच्चे हमने ऐसे देखे लास्ट मोमेंट पे बैक हो जाते। सर हो नहीं पाएगा हमसे। अरे भाई तुम वहां पहुंच गए हो जहां ढेर सारे बच्चे तुमसे बहुत पीछे हैं। तुम कर सकते हो लेकिन करना नहीं है भाई, ठीक है। परिस्थितियां भी होती, लेकिन सारी परिस्थितियों को एक साइड रख के पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये रास्ता कहां जाता है? ये सफलता की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। एशिया को देखिएगा। अगर हम बात करते हैं एशिया, तो एशिया किसका हिस्सा है? तो देखो ऊपर वाले साइड में है तो हम लिखेंगे अंगारा लैंड। किसका है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, कितने महाद्वीप हैं जो अंगारा लैंड का हिस्सा हैं और कितने महाद्वीप हैं जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं, हम समझने जा रहे हैं। ये देखो बगल में यूरोप लगा हुआ है, यूरोप। तो यूरोप किसका हिस्सा है? तो ये भी किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। किसका है बेटा? अंगारा लैंड का। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक बात आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन से आपको निकालेंगे, ठीक। बस जुड़े रहना है एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, और हो सके तो ऑफलाइन क्लास से जुड़िएगा तो और शानदार आप कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे अंगारा लैंड और ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका। ये किसका हिस्सा है प्यारे? अंगारा लैंड का। इसका है प्यारे हिस्सा? ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। इसका है बेटा? अंगारा लैंड का हिस्सा है लल्ला। ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बाबू प्यारे। देखो आगे की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पे साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा, और ये साउथ अमेरिका किसका हिस्सा है? तो ये आ जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। नीचे वाले हिस्से में देखो गोंडवाना लैंड लिख रहा हूं, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, इतना लिख दे रहा हूं, इतनी बात आप समझ जाएंगे। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ अंटार्कटिका को हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी किसका हिस्सा है? तो ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना, इतने में आप समझ जाइएगा कि ये गोंडवाना लैंड लिखा पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। देखो आगे की तरफ देखेंगे तो हमें फिर यहीं पे एक अफ्रीका भी दिखाई दे रहा, और अफ्रीका के यहाँ देखो ये मेडागास्कर दिखाई दे रहा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ ये अफ्रीका है, और ये अफ्रीका ये लिखा हुआ है। अफ्रीका अंध महाद्वीप के नाम से जानते, काला महाद्वीप के नाम से जानते, सबसे पिछड़ा महाद्वीप के नाम से जानते, गर्म महाद्वीप के नाम से जानते, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं, ठीक है। एक एक बात समझने वाले हैं, क्लासेस टू बी रेगुलर, ऑन टाइम आना पड़ेगा। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चा मेरे, बहुत ही जबरदस्त पढ़ रहा हूं। आगे की तरफ ये क्या है? अफ्रीका है। क्या है बच्चा? ये अफ्रीका है। क्या है? ये अफ्रीका है। और ये अफ्रीका किसका हिस्सा है? तो यहां लिखना है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे बढ़ रहा हूं, फिर हमें सबसे छोटा महाद्वीप दिखाई दे रहा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और ये भी किसका हिस्सा है बेटा? तो ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
इसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा, अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप हैं और गोंडवाना लैंड से कितने? 4 महाद्वीप हैं। 3 में जो एशिया है, एशिया पूरा का पूरा अंगारा लैंड का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इतनी बात हमें बहुत शानदार तरीके से याद रखनी है। देखो ये है इंडिया नीचे की तरफ है और ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इतनी बात समझ में आई हो तो हम एशिया की तरफ आपको लेके चलें, ठीक है? इतनी बात समझ में आई हो, बिल्कुल। गुड इवनिंग यादव जी, बिल्कुल। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो एस करके लिख दीजिएगा, हाँ सर समझ में आ गया है। हम आपके कमेंट्स पढ़ते ही साथ आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है? आगे की कूच करें इसका आप तय करेंगे। इतनी बात समझ में आई है तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा हाँ सर आ गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट देख रहा हूं आपके, जल्दी करिएगा। आपका कमेंट जैसे ही आया तैसे ही आगे बढ़ जाते हैं बस, लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए तभी आगे बढ़ेगी क्लास। आपका कमेंट आया और क्लास आगे बढ़ी, लेकिन आना चाहिए कमेंट तभी बढ़ेगी क्लास। जल्दी करिए। यस, कल्पना यादव का पहला कमेंट आया, यूपी पुलिस। दूसरा अंकित, क्या नाम है? अक्षित, क्या एस? ठीक है अक्षित जी। उसके बाद यूपी पुलिस। यहाँ पे सर क्वेश्चन में क्या आएगा? गोंडवाना लैंड या बिल्कुल बच्चा, इंडिया के लिए अगर स्पेशल पूछा जाए हमसे, राजपूत जी ध्यान दीजिए, अगर स्पेशल हमसे पूछा जाए कि इंडिया किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, राइट आंसर इज द गोंडवाना लैंड का, ठीक है? इंडिया की अगर हमसे बात पूछे जो है वो है, उसी को जवाब हम देंगे, बिल्कुल। ये किसका हिस्सा होगा? यस सर आ गया। किसका हिस्सा होगा? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। ठीक, चलिए बच्चा बढ़ जाते हैं। सभी का जवाब एकदम बिल्कुल एस आ रहा है, तो आगे की स्लाइड की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या है समझिएगा, महाद्वीप यहाँ पे, ठीक है? ये एशिया के बारे में हम समझ रहे हैं। देखो यहां से 2 बातें समझिएगा, 2 बातें ध्यान दीजिएगा। ये है एशिया, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? या फिर हम आपको एक बड़े मैप में लेके चलते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे एक हमारे सामने एक बड़ा सा मैप लगा हुआ है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, देशों को भी इसमें दर्शाया गया है, लेकिन अपन को सिर्फ एक बात यहाँ से जाननी है जो हम आपको जानवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो बटा हुआ है, जो ऊपर वाला हिस्सा ये यूरोप है और इधर ये एशिया है। लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। ये क्या है प्यारे? ये एशिया है, ध्यान देना, ये एशिया है और यहाँ पे ये यूरोप है। क्या है? ये यूरोप है, ध्यान देना। और प्यारे ये क्या है? ये अफ्रीका है। क्या है बच्चा? ये अफ्रीका है। क्या है बेटा? ये अफ्रीका है। अब देखना ध्यान से, एशिया जो है, यहां देखो एशिया कहीं ना कहीं अफ्रीका से सटा हुआ दिखाई दे रहा। देखो बच्चा, एक मिनट, व्हाइट कलर लेते दिखाई देगा। देखो यहां ये हमें सटा दिखाई दे रहा और एशिया ये यूरोप है, तो कहीं ना कहीं ये भी सटा दे रहा दिखाई दे रहा। जब एशिया और यूरोप एक दूसरे से सटे होते हैं तो उन्हें एक नाम दिया जाता है। ऐसे ही एशिया अफ्रीका से सटा होता है तो भी उसे फिर एक नाम से संबोधित किया जाता है। वो नाम क्या है, इसके बारे में हम यहां से अब देखने वाले हैं अगली स्लाइड में, कि जब एशिया और यूरोप को जब हम एक साथ नाम लेते हैं तो उसे हम यूरेशिया कहते हैं, और जब हम एशिया और अफ्रीका को एक साथ लेते हैं तो उसे हम अफ्रो यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ध्यान देना यहां पे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट यहां पे क्या दिया है, इस बात को समझिएगा। अफ्रो यूरेशिया में 3 महाद्वीप आते हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। वहीं अगर हम बात करें यूरेशिया में क्या आता है? एशिया प्लस यूरोप। ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। तीनों को मिला के हम देखो, 2 का नाम क्या है? एशिया प्लस यूरोप का यूरेशिया। इतना हमने उठाया इससे, और जब इससे यहां उठाया तो 2 देश यहां रखे जाएंगे। ये अफ्रो नाम दे दिया अफ्रीका का। अफ्रो यूरेशिया के नाम से हम जानते हैं, तो उसमें 3 कॉन्टिनेंट आते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका।
इतनी बात सबको क्लियर है। एशिया को हम यूरोप के साथ मिलाकर बोलते हैं तो उसे हम यूरेशिया कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही होगी बच्चा मेरे, सभी को क्लियर हो रही होगी इतनी बात। आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए एशिया जो है, समझिए एशिया पूरे एरिया पर, यहां अगर हम देखें, ध्यान देना, यहां अगर हम बात करते हैं, यहां अगर जो पूरा जो बसा हुआ है, ये भूमि दिखाई जो हमें दे रही, एशिया कितने प्रतिशत भाग पर ये बसा हुआ है, एशिया कितने प्रतिशत पे है, तो 29.9%। ध्यान देना यहां पे क्या कह रहा, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो देखने को मिलता है हमें 29.9%। ध्यान देना ये एशिया है, एशिया 29.9% क्षेत्रफल पे अकेले बसा हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया। इसकी जनसंख्या कितनी है, एशिया महाद्वीप ठीक मानव का घर कहलाता है। एशिया महाद्वीप को हम महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, एशिया महाद्वीप को हम विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं, एशिया महाद्वीप को हम मानव का घर कहते हैं। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, बात समझिए। इसमें देशों की संख्या 48 है। कितनी है बच्चा, 48 है। आवाज सभी को बलिया से क्लियर आ रही है? मिथुन राजपूत जी सर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार, ध्यान दीजिए। एशिया महाद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक है, 4.75 मिलियन। इतनी सारी जनसंख्या जो है, इसलिए हम इसे मानव का घर कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव का घर, मानव का घर। कौन से महाद्वीप को कहते हैं, एशिया महाद्वीप। विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप। ध्यान देना, विषमताओं का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन, एशिया महाद्वीप। तो इतनी सारी बातें, मानव का घर क्यों, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है इस महाद्वीप पर, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सभी को क्लियर हुई होंगी इतनी बात। ये जो पॉइंट लिखे हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, पेपर डायरेक्ट पूछता है विषमताओं का महाद्वीप कैसे कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप कैसे कहते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कैसे कहते हैं। ठीक है, ये ढेर सारी बातें, मानव का घर कैसे कहते हैं, तो ये एशिया महाद्वीप के बारे में सारी बात बोली जाती है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी मेरे बच्चे, इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। अगर सभी को क्लियर है तो 1 टाइप करके जल्दी से भेजो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। ठीक, इतनी बात सभी के लिए क्लियर है, नोट डाउन करते जाना है। हमारा जिसके पास हमारे नोट्स हैं, जिसके पास हमारे नोट्स हैं, नोट्स पे आप बिल्कुल बाकायदा नोट डाउन करिएगा चीज़ें। आपके पास जो नोट्स में जो मैप लगा हुआ है, उस मैप को भी हम लेके आएंगे, पूरी बात समझाएंगे, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से ख़त्म करेंगे हम लोग एशिया को, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई करके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और एक मैप हमारे सामने खुल गया है। समझिए, ये एशिया का मैप हमारे सामने खुल गया है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। रुनझुन दुबे, शिवानी मिश्रा, वर्षा पाल, अवधेश राव, रोहित चतुर्वेदी, प्रियंका ठाकुर, सागर सिंह यादव, इनके अलावा और भी जो हैं, ठीक है, वो भी मैसेज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है। तो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वापस चले जाते, आ जाते। भाई क्लासेस टू भी रेगुलर रहेंगे तभी काम हो पाएगा। भाई रेगुलर तो रहना ही पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। अगर आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो बात बन नहीं पाएगी। राधा दीदी, बहुत ही शानदार। ठीक है, लीजिए, मन की इच्छा हो ही गई, लाइव क्लास आखिरकार जीएस सर की आ ही गई। ठीक है, बढ़ते हैं। मिथुन राजपूत जी, ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ आपको बातें और आगे समझाने का प्रयास करते हैं।
चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग। चल, बहुत ही शानदार। देखिए यहां से अगर हम देखें, ध्यान देना, यहां से अगर हम देखें, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो यहां अगर हम देखें, देखो ग्लोब तो गोल होता है, एशिया हमें दिखाई दे रहा है यहां। अगर हम इधर की तरफ और देखें, यहां पे हमें जो दिखाई देता है उसका नाम है अलास्का। यहां क्या दिखाई देता है हमें? अलास्का। और ये ट्रांस साइबेरियम, ये रूस वाला हिस्सा है, ये रूस का हिस्सा है। ध्यान देना यहां क्या समझाने जा रहा हूं। ये पूरा एशिया यहां लगता है, फिर उसके बाद यहीं से जो देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है यहां यूरोप। यहां से हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि ये रूस है, यहां क्या है? अलास्का। यहां क्या है? अलास्का। ध्यान देना बच्चा मेरी, यहां अलास्का है। अब बात आती है कि यहां जो अलास्का है, तो यहां से सागरों का जो क्रम देखने को मिलता है, वो सागर कौन कौन से हैं और क्या हैं, समझिएगा ध्यान से। यहां से जो देखने को मिलता है वो यहां से यूरोप देखने को मिलता है। ये पूरा कलरफुल एशिया नजर आ रहा है। ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा क्या? यूरोप। ध्यान से समझने का काम करना आप। देखो यहां अगर हम देखते हैं, यहां हमें सबसे पहले एक सागर दिखाई देता है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम होता है? ब्यूफोर्ट सागर। ध्यान देना, यहां पे जो सागर दिखाई देता है उसका नाम है ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट सागर कौन सा है? ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, क्या ये आपको नजर आ रहा है जो लिखा है मैंने? क्या जो लिखा है वो नजर आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा, ब्लैंक मैप लेने दीजिए। 1 मिनट रुकिए। ब्लैंक मैप लेने दीजिएगा, 1 मिनट। शांति का परिचय देंगे और लीला का आनंद लेंगे। चलो यहां से समझ में आएगी पूरी बात। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो ये एशिया है। यहां जो लगता है, यहां जो देखने को मिलता है, यहां जो देखने को मिलता है, यहां ये अलास्का है। यहां पे अलास्का, ध्यान देना, यहां अलास्का है। वो अलास्का जो हिस्सा है वो किसका है? तो ये हिस्सा है यूएसए का। ध्यान देना, यहां से फिर रूस आ जाता, पूरा रूस आ जाता। फिर यहां पे जैसे ही हम बढ़ते हैं, यहां से फिर ये पूरा हिस्सा नीचे की तरफ जो देखने को मिलता है, 1 मिनट, यहां से नहीं, यहां से, बल्कि यहां से जो देखने को हिस्सा मिलता है, फिर इधर की तरफ ये यूरोप है। यहां ये एशिया है, ध्यान देना, ये एशिया है। और इधर आगे की तरफ जैसे इधर बढ़ेंगे तो ये यूरोप है। क्या नाम है? यूरोप। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि इधर जो देखने को मिलते हैं यहां ऊपर, ये कौन कौन से सागर हैं, क्या है, यहां क्या देखने को मिलता है। बात समझिएगा। अब हम सागरों के नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इधर जो देखने को हमें मिलता है इसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम है इसका? ब्यूफोर्ट सागर। क्या नाम है? ब्यूफोर्ट सागर। इतनी बात समझ में आ रही? बिल्कुल पेशेंस बना के रखिएगा, एक एक बात समझ में आएगी। यहां जो देखने को मिलता है उसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्यूफोर्ट सागर से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस वाले पॉइंट पे यहां आते हैं, यहां ब्यूफोर्ट सागर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां जो देखने को मिलता है इसका नाम होता चुक्की सागर। क्या नाम है? चुक्की। ध्यान दीजिएगा, यहां जो सागर देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या? चुक्की सागर। और ये यहां चुक्की सागर है और इसके और नीचे की तरफ यहां आ जाएंगे तो यहां हमें दिखाई देगा बेरिंग सागर। क्या दिखाई देगा? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, ठीक है। बेरिंग सागर से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे यहां, और यहां पे देखिए, यहां ये ब्यूफोर्ट सागर, चुक्की सागर, यहां जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां हमें दिखाई देगा लैप्टिक सागर। लैप्टिक, कौन सा सागर दिखाई देगा हमें? लैप्टिक सागर दिखाई देगा। अच्छा 1 मिनट और, लैप्टिक सागर से थोड़ा सा और पहले की तरफ अगर रहेंगे,
एक मिनट दीजिए। क्या उठेगा ये, एक मिनट। लैप्टिक सागर से, लैप्टिक सागर यहां, लैप्टिक सागर से और पहले अगर हम देखेंगे तो यहां देखने को मिलता है ट्रांस साइबेरियन सागर, साइबेरियन, कौन सा? ट्रांस साइबेरियन सागर। और इस ट्रांस साइबेरियन सागर से आगे आएंगे तो यहां देखने को मिलेगा हमें लैप्टिक सागर। कौन सा? लैप्टिक, ध्यान देना, लैप्टिक सागर। और लैप्टिक सागर से अगर हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा यहां पे कौन सा? कारा सागर। कौन सा? काला नहीं, कारा सागर, ध्यान देना, कारा सागर। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है? ध्यान देना, ये पूरा ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ग्लोब आपको ऐसे समझा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे जैसे लास्ट आएंगे यहाँ पे, यहाँ वाले हिस्से पे देखो ब्यूफोर्ट सागर था, यहाँ पे फिर से ब्यूफोर्ट सागर आ जाएगा। यानी अगर हम समझ जाएंगे कि ऊपर ऊपर कितने जो सागर देखने को मिलते हैं, ब्यूफोर्ट सागर। ध्यान देना, क्या इसके पहले और कुछ नहीं है? बिल्कुल है, बता रहा हूं, ब्यूफोर्ट सागर। इसके पहले और यहाँ हैं चीजें, बता रहा हूं बच्चा, यहाँ सागर खाड़ी हैं, बता रहे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? एक बार आपके कमेंट देख लूं मैं। अलास्का क्या दे रहे शिवानी मिश्रा? अलास्का के ऊपर क्या लिखा है? अलास्का के ऊपर ब्यूफोर्ट सागर लिखा बेटा, अलास्का के ऊपर ब्यूफोर्ट सागर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका ठाकुर, अलास्का के ऊपर क्या लिखा है? ब्यूफोर्ट सागर। जो यहां लिखा ना बेटा, जे ब्यूफोर्ट सागर, जे है ब्यूफोर्ट सागर, चुक्की सागर, ट्रांस साइबेरियन सागर, लैप्टिक सागर, कारा सागर, बेरिंटस सागर। कौन सा मिलेगा यहां? बेरिंटस सागर। ध्यान देना, उत्तरी वाले सागर बता रहा हूं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखते रहिएगा। बेरिंटस सागर, ध्यान देना, यहां पे बेरिंटस सागर से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक खाड़ी देखने को मिलेगी अंदर की तरफ। इस खाड़ी का नाम क्या है? बैफिन खाड़ी। क्या नाम है बच्चा मेरे? बैफिन खाड़ी, बैफिन खाड़ी, बैफिन खाड़ी, बैफिन खाड़ी। और बैफिन खाड़ी से जैसे ही आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें यहां देखने को मिल जाएगा ब्यूफोर्ट सागर। यानी हम फिर से यहीं आ गए, यानी हम फिर से गोल से घूमते हुए, पूरा गोल से घूमते हुए यहां से शुरू हुए थे, फिर यहां आ गए। देखो हम क्या क्या बता रहे हैं। ब्यूफोर्ट सागर अलास्का के जस्ट ऊपर, आगे फिर देखेंगे तो यहां पे एक जल संधि देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ चुक्की सागर, नीचे की तरफ बेरिंग सागर। और इसी जल संधि को नाम देते हैं बेरिंग जल संधि। क्या नाम देते बेटा? बेरिंग जल संधि। लिखता हूं, बेरिंग, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? जो दो जलराशियों को जोड़ता है एवं दो भूखंडों को आपस में अलग करता है। देखो एशिया से, यहाँ एशिया है, रूस को अलास्का से अलग कर रहा है, और ऊपर की तरफ सागर को और नीचे वाले सागर को आपस में जोड़ रहा है। देखो यहाँ ब्यूफोर्ट सागर, फिर चुक्की सागर, फिर ट्रांस साइबेरियन सागर, फिर लैप्टिक सागर, फिर कारा सागर, फिर बेरिंटस सागर, फिर बैफिन खाड़ी और फिर ब्यूफोर्ट सागर। यानी लौट के यहां से फिर वापस आ गए उत्तरी की तरफ, ध्रुवों की तरफ। ये जो ऊपर जो हमें सागर नजर आते हैं उनके नाम पूरे विधिवत तरीके से लिखे हुए हैं, एकदम बहुत ही शानदार। क्या लिखा बच्चा? क्या कह रहे हो? कौन भेज रहा है मैसेज? शिवानी मिश्रा। सर मैप में लैप्टस सागर, लैप्टिक सागर होता बेटा, वो लैप्टिक, उसको सही कर लेना। लैप्टिक सागर होता है, उसको सही कर लेना। जहां पे भी लिखा है उसको सही कर लीजिएगा आप, जहां भी लिखा है उसको सही कर लीजिएगा बच्चा। चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब देखो ये ऊपर के सागर तो हमें सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, हम एशिया को पढ़ रहे हैं ना बेटा, एशिया को पढ़ रहे हैं तो हमें आगे की तरफ और बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एशिया यूरोप से कैसे अलग हो रहा है।
इस बात को हम अब समझने का काम करते हैं, ठीक है। एकदम शानदार से क्लास में रहिएगा और नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं, पहले आप इस बात को समझेंगे उसके बाद फिर आप कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ ये इस तरफ एशिया दिखाई दे रहा है, यानी ये एशिया है, आप समझ रहे हो, ये एशिया लिखा हुआ है। और इधर की तरफ आप देख रहे हो कि ये यूरोप लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप लिखा हुआ है। लेकिन ये तो एक दूसरे से सटे हुए हैं, फिर ये अलग कैसे होते हैं, क्या होता है, पूरी बात आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल 100% जोन के साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। देखो, यहां से यूरोप आ जाता है, और यूरोप इस तरफ एशिया। यहां जो हम ये बना रहे हैं, एक पर्वत श्रेणी है, इसको हम नाम देते हैं यूराल पर्वत। क्या नाम है ये? यूराल पर्वत। ध्यान दीजिएगा, यूराल पर्वत, क्या नाम है इसका? यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। और देखिए, ये जो रूस है ना बेटा, रूस एशिया में भी विस्तृत है और रूस यूरोप में भी विस्तृत है, दोनों जगह ये विस्तृत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूराल पर्वत है, और इस तरफ जो देख यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत के इधर देखेंगे तो एशिया है, उस तरफ देखें तो यूरोप है। और यूराल पर्वत से ही एक नदी निकलती बेटा, ये नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। कौन सी नदी है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको भू श्रेणियां पढ़ा रहा हूं जो कहीं ना कहीं एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करती हैं। समझिएगा, ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? यूराल नदी। यूराल नदी, यूराल नदी। अब आगे बढ़ जाते हैं, यूराल नदी कहां गिरती है? तो यूराल नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। यहां ये क्या है? यहां ये कैस्पियन सागर है। क्या है ये? कैस्पियन सागर है। तो ये भी अलग करने का काम करेगी भाई एशिया को यूरोप से। कैस्पियन सागर, ध्यान दीजिए, कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैस्पियन सागर से एक यहां पे पर्वत श्रेणी है। कैस्पियन सागर से एक फिर पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या देखने को मिलता है हमें? जिसका नाम है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत। क्या देखने को मिलता है हमें यहां पे? काकेशस पर्वत, ठीक है। यहां हमें देखने को क्या मिलता बच्चा? काकेशस पर्वत। बिल्कुल शानदार तरीके से देखते रहिएगा, सारी बात एक एक बात समझ में आ जाएगी। बस क्लास में आपको रेगुलर रहना है। काकेशस पर्वत से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां जो हमें देखने को मिलेगा, यहां काकेशस पर्वत से और आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ जाएंगे तो यहां हमें देखने को मिलेगा, यहां की तरफ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है काला सागर। क्या देखने को मिलेगा हमें? काला सागर। क्या देखने को मिलेगा हमें? काला सागर। ध्यान दीजिएगा, क्या देखने को मिलेगा हमें? काला सागर। इतनी बात यहां से समझ में आ गई। देखिएगा, इधर एशिया है, इधर की तरफ यूरोप है। एशिया को यूरोप से कौन अलग कर रहा? तो देखिए, सबसे पहले यूराल पर्वत, फिर दूसरी बात आती है यूराल नदी, फिर आगे बात आती है कैस्पियन सागर, फिर आगे की तरफ बात आती है काकेशस पर्वत, और आगे की तरफ जाएंगे तो काला सागर, और आगे की तरफ जाएंगे यहां तो यहां देखने को मिलता फिर हमें भूमध्य सागर। क्या देखने को मिलता है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अगर हमसे पूछे भूमध्य सागर क्या नाम देखने को मिलता? भूमध्य सागर। अगर हमसे ये पूछता है कि एशिया को यूरोप से कौन कौन सी श्रेणियां अलग करती हैं, तो पहला नाम होगा यूराल पर्वत, दूसरा नाम होगा यूराल नदी, तीसरा नाम होगा कैस्पियन सागर, चौथा नाम होगा काकेशस पर्वत, पांचवा नाम होगा काला सागर, और आगे बढ़ जाएंगे तो वहां पे भूमध्य सागर। इतनी बात किन्हें समझ में नहीं आई वो जरा 1 टाइप कर दीजिएगा। जिन्हें समझ में नहीं आया है वो जरा मैसेज करिए हमें समझ में। जिनको नहीं आया जल्दी करिएगा, जिनको बात समझ में नहीं आई वो जल्दी से मैसेज करिएगा, मुझे जल्दी मैसेज करिएगा तो मैं आगे देख पाऊंगा आपके क्वेश्चन। बिल्कुल राम राम, सभी को राम राम। अगर यहां तक इतनी बात समझ में नहीं आई तो आप मैसेज करिए, ठीक है, जल्दी से मैसेज करिएगा। किसी का कोई मैसेज अभी तक कमेंट नहीं आ रहा है, यानी सभी को बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं तो ए टाइप कर दो अब जल्दी से। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ए टाइप कर दो जल्दी से।
और थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देते आपको, और थोड़ी विस्तृत जानकारी देते। जल्दी करिए, जल्दी करिए। ए टाइप करेंगे और हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी करिए तो हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। समझ आ गया सर? अच्छे से, बहुत ही शानदार। इसके बाद ए टाइप करने के लिए रोहित चतुर्वेदी, अवधेश राव, शिवानी मिश्रा, पंकज चौधरी, प्रियंका ठाकुर। और बताओ भाई, ये वन टाइप भी कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। ये अभी अभी पधारे होंगे। मुंजन दुबे, राधा, ध्रुव सिंह। क्लास को सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर करें, बहुत ही शानदार, ठीक है। सभी लोग बच्चा शेयर कर देंगे क्लास को। भाई कमेंट की मान लो, हमरी तो तुम मानते ना हो, ठीक है। तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, तो आगे की तरफ थोड़ी और विस्तृत जानकारी आपको दी जाए, विस्तृत जानकारी आपको और दी जाए, तो इसके लिए आपको एक बार क्लास को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। राजपूत जी, यानी सभी को समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। चल, अब देखो बच्चा, ये जो बात हमने इतनी पूरी बात आपको यहां समझाई है, इसको थोड़ा और डिटेल में जाने की आवश्यकता है। ये और डिटेल में जाने की आवश्यकता है तो हमें ब्लैंक मैप लेना पड़ेगा, यहां नहीं समझा पाएंगे इसको। अब हम ब्लैंक मैप की तरफ चलते हैं, वहां हम ही पूरा ड्राइव उसको बनाएंगे। पूरा मैप हमारे हाथों का होगा। बात समझिएगा, बिल्कुल गौर से बने रहिएगा क्लास में। देखो यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे देख रहे थे, ये पूरा यहाँ हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ जो रूस लगा हुआ था ऐसे कुछ, और यहाँ पे अलास्का था ऐसे, यहाँ हम सागर देख रहे थे। अब बात समझो, यहाँ एक तरफ से हम यहाँ लिख देते एशिया, देखना ध्यान से, यहाँ हम लिख देते क्या? एशिया। ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ एशिया लिख देते और इस तरफ लिख देते हम यूरोप। अब हम वो पर्वत श्रेणियां आपको पढ़ाने वाले हैं जो वहां मैप में आपको लिख के हम पढ़ा रहे थे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब हम बात आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और पूरे बिल्कुल शानदार तरीके से समझाने का काम करते हैं। देखो, यहां से सबसे पहले हमने क्या कहा था बच्चा, कि यहां से एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से एक नदी निकली जिसका नाम यूराल नदी है, और यूराल नदी आगे चल के किसमें मुहाना बनाई? तो इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से जैसे इस तरफ आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे एक हमें पर्वत श्रेणी दिखाई दी जिसका नाम है काकेशस पर्वत। लिख रहा हूं, परेशान मत होइएगा, एक एक बात लिखेंगे। पंकज जी, पंकज बोल रहे हैं हाओ। अरे भाई तुम अभी पधारोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिएगा, एक एक बात समझ में आएगी। चल बढ़ते हैं। देखो, इतनी बात समझ में यहां आ रही है हमें, ध्यान दीजिएगा। देखो, यहां पे हम देख रहे हैं कि ये पर्वत श्रेणी नजर आ रही है, ठीक है, जिसका नाम काकेशस पर्वत है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है जिसका नाम एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस। आगे बढ़ रहा हूं, इसके जैसे आगे की तरफ हम बढ़े, आगे की तरफ बढ़े तो यहां पे हमें एक सागर दिखाई दिया, यहां पे एक सागर दिखाई दिया जिसका नाम है क्या? काला सागर। अब काला सागर से और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो, जो काला सागर है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो इनके सबके नाम लिखने का काम करते हैं हम, ठीक है। नाम देखिएगा सबके गौर से। पहले ये पर्वत था, पहले ये पर्वत नजर आ रहा जिसका नाम क्या है? यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल। क्या ये कलर नजर आ रहा है आपको? यूराल पर्वत। देखो, ये क्या है यहां पे? अब आपको दिख जाएगी पूरी बात, 1 मिनट रुकिएगा। ये यहां पे जो देखने को मिल रहा इसका नाम है क्या? यूराल पर्वत। यूराल, क्या नाम है? यूराल। अब दिखाई दे रहा होगा यूराल पर्वत, ध्यान देना, पर्वत, यूराल पर्वत। यहीं पे यूराल पर्वत से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे इसका नाम क्या है? यूराल नदी। यूराल नदी, ध्यान देना, यूराल नदी। और यूराल नदी से और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पे ये दिखाई दे रहा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ध्यान देना, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो हमें दिखाई दे रहा इसका नाम है काकेशस पर्वत, काकेशस।
पर्वत, काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? एल्ब्रुस। क्या नाम है? एल्ब्रुस। एल्ब्रुस चोटी ये बनी दिखाई दे रही। और इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़े जैसे ही तो हमें एक कुछ नजर आया जिसका नाम क्या है? काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। ध्यान देना, यहीं लिखते हैं, इसका नाम क्या है? काला सागर। काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी, इतनी बात सभी को क्लियर होगी कि सबके, हाँ बिल्कुल, खारे पानी की झील, बिल्कुल ठीक है, सभी को सारी बात नजर आ रही होगी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां से देखिएगा, ये हमें काला सागर दिखाई दे रहा, और काला सागर में ही ऊपर की साइड में यहां पे ऐसे एक सागर और नजर आता है। यहां ऊपर की साइड में ही एक सागर हमें और नजर आता है यहीं पे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे एक सागर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहां पे ये वाला हिस्सा तो जो दिखाई दे रहा हमें, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल तभी आएगा समझ में। ये वाला हिस्सा तो हमें दिखाई दे रहा है, ये काला सागर है। और यहीं पे ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा हमें अजूब सागर। कौन सा? अजूब। ध्यान देना, अजूब सागर, अजूब सागर, अजूब सागर। अजूब सागर से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे यहां ऐसे, ये आगे की तरफ बढ़े, ये आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ बढ़े तो आगे की तरफ एक फिर से हमें सागर नजर आ रहा ऐसे, एक फिर से सागर नजर आ रहा ऐसे। और इस सागर का नाम क्या देंगे? मरमरा सागर। ध्यान देना, बिल्कुल पूरी बात समझ में तभी आएगी, बिल्कुल 100% जोन में समझिएगा। मरमरा सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर। अच्छा एक बात और समझिए, यहां पे जो मरमरा सागर नजर आ रहा है, इस मरमरा सागर के और पहले की तरफ जो यहां पे बहुत सकरा रास्ता हमें नजर आ रहा, ये सकरा रास्ता नजर आ रहा, इस सकरे रास्ते का नाम होता है यहां पे बासपोरस, बासपोरस जल संधि। क्या नाम होता है? जल संधि, बासपोरस जल संधि। ध्यान दीजिएगा, बासपोरस जल संधि। यहां पे देखो फिर से यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ये जो हमें नजर आ रहा है कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से फिर काकेशस पर्वत, फिर आगे की तरफ बढ़े, हमें ये यहां नजर आया, यहां जो नजर आया कीजिए थोड़ा और बड़ा बड़ा नजर आएगा आप ये सब, ठीक है। हमें यहां आगे की तरफ जो नजर आया, ठीक है, यहां जो काला सागर है, काला सागर में अजूब सागर है। आगे की तरफ बढ़े तो सकरा रास्ता है जिसका नाम है बासपोरस जल संधि। और आगे की तरफ बढ़े बच्चा, और आगे की तरफ बढ़े तो यहीं पे हमें मरमरा सागर देखने को मिल गया। क्या मिल गया बच्चा मेरे? यहीं पे हमें मरमरा सागर देखने को मिल गया। और मरमरा सागर जहां है, इसके इधर की साइड में एक देश है, और इधर की साइड में, नीचे की साइड में भी एक देश है, एक तुर्की देश जो है, टर्की जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। टर्की, टर्की एशिया में भी है, मतलब नीचे एशिया है, और टर्की ऊपर भी है, इधर तुर्की कहते हैं जिसे, टर्की ऊपर साइड भी है, जो कि यूरोप में है। टर्की दोनों देशों में, इतनी बात तो तुम्हें पता है, नहीं पता तो समझ लीजिएगा। एशिया का जो रूस है वो भी यूरोप में है, एशिया में है। ऐसे ही टर्की भी नीचे की साइड ये टर्की है, ऊपर की साइड भी टर्की है, और ऊपर की साइड जो टर्की का हिस्सा है इसको कहते हैं इस्तांबुल। क्या कहते? इस्तांबुल। समझिएगा ध्यान से, इस्तांबुल लिखा है, ये इस्तांबुल जो यहां पे तुर्की का हिस्सा है उसे कहते हैं इस्तांबुल। आगे की तरफ बढ़े और फिर से हमें एक सागर नजर आया, जिस सागर का नाम हमने क्या दिया? मरमरा सागर, मरमरा सागर। मरमरा सागर से और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर से हमें एक जल संधि नजर आएगी, और आगे फिर से एक बड़ा सा सागर नजर आएगा। और इस सागर का नाम क्या है समझाने का प्रयास करता हूं। पहले तो समझिएगा, ये जो हमें जल संधि यहां दिखाई दे रही, इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? कमेंट सेशन में पंकज चौधरी जी कह रहे हैं जी, इतनी बात सभी को क्लियर है। तो थोड़ी सी और आगे की तरफ बात को बढ़ाते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है तो 1 टाइप करके भेज दो, जल्दी करो लेकिन।
जल्दी करो, आगे समझाने का प्रयास करते हैं, जल्दी करो। वन टाइप जैसे ही आएगा 2-4 लोगों का तो तुरंत आगे बढ़ा देंगे बस, लेकिन भेजना है, जल्दी करो। किसी का भी मैसेज नहीं आया, जैसे ही मैसेज आया लाइक कर देना भाई क्लास को, जो भी लोग हैं क्लास को लाइक जरूर कर देना है, जल्दी करिएगा। वन टाइप जैसे ही आया तैसे ही क्लास को आगे बढ़ा देंगे। बहुत लोगों ने एक साथ वन टाइप कर दिया, बहुत ही शानदार। देखो यहां पे ये जल संधि है, यहां पे जो जल संधि उसका नाम क्या है, डार डेनलस जल संधि, डार डेनलस जल संधि। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा हम यहां पे जो है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये यूरोप का हिस्सा है। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं ये सब यूरोप का ही हिस्सा है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे कौन सी जल संधि है, डार डेनलस जल संधि, जल संधि, संधि। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो आगे की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है बच्चा, ध्यान देना, आगे की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है, अब ये कौन सा सागर आ गया यहां आगे, इसका नाम क्या है बेटा, ये आ गया भूमध्य सागर। कौन सा आ गया, भूमध्य, भूमध्य। ये आपको एटलस पे आप ढूंढेंगे बड़ी मुश्किल में आपको ये चीजें मिलेंगी, कि आपको जूम करके सब कुछ देखना है, तो पेज को तो आप जूम करके देख नहीं सकते हो। ठीक है, समझिए, बहुत छोटा छोटा बना होगा, समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या बना दिया, लिख क्या दिया है, क्या समझ में ही नहीं आएगा। समझना है तो आना पड़ेगा कहाँ, एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ ये सारी बात आपके सामने हूबहू रखी जा रही है। देखो आगे की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे, देखो ये भूमध्य सागर आ गया, भूमध्य सागर से फिर एक यहाँ आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमें फिर एक जल संधि और देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे अगर देखें नीचे की साइड में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चा नीचे साइड में, तो यहाँ की तरफ हमें एक सिनाई प्रायद्वीप दिखाई देगा। कौन सा प्रायद्वीप होगा बच्चा मेरे, सिनाई प्रायद्वीप। और यहीं पे जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा यहाँ नजर आएगा हमें, कहाँ पे, ये हिस्सा होगा सुएज नहर। क्या होगा, सुएज नहर। यहां ये सुएज नहर होगा, यहां ये सुएज नहर होगी। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा ये सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। ध्यान देना, सिनाई प्रायद्वीप। पढ़ क्या रहे हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पे पहला पार्ट किसका, एशिया का। भाई ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, बिल्कुल फुल पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक एक बात समझा देंगे। ठीक है, बस क्लासेस टू बी रेगुलर। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, जस्ट 10 मिनट बाद राम सर की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी 8:30 पर। ठीक है, बने रहिएगा, बिल्कुल सभी लोग बने रहिएगा जब तक 8:30 तक हम क्लास को फिनिश करते हैं। उसके बाद जस्ट राम सर आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, अपनी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है धमाकेदार, उस सीरीज को आज आप पढ़ेंगे राम सर के साथ 8:30 पर। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो एक बात, ये पूरी बात फिर से आपको समझा दे रहे हैं। ये जो टर्की यहां नजर आ रहा है, ये टर्की एशिया का है, इसका है एशिया का है, एशिया का हिस्सा है। और ऊपर वाला जो टर्की है ये यूरोप का हिस्सा है। यहां से समझने का प्रयास करेंगे फिर से। देखो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे प्यारे, जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एशिया है, यह है यूरोप, ये है एशिया को यूरोप से जो अलग करता है उसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। ये जा रही यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और कैस्पियन सागर भी एक तरफ एशिया से लगती है, दूसरी साइड यूरोप से लगती है। यहीं से फिर एक काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप के बीच की पर्वत श्रेणी का सीमा निर्धारित तय करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रोस है। आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें दिखाई देगा काला सागर, और काले ही सागर में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा ये, इसका नाम है अजोब सागर। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक हमें जल संधि नजर आएगी जिसका नाम है बास्पोरस की जल संधि। और ये जल संधि से थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ मरमरा सागर दिखाई देगा। मरमरा सागर से और आगे जाएंगे तो यहाँ पे डार्डेनल्स की जल संधि दिखाई देगी। और फिर और नीचे की तरफ उतर जाएंगे तो यहाँ भूमध्य सागर दिखाई देगा। और ये भूमध्य सागर इस तरफ यहां देखा जाए इस तरफ तो ऐसे ऐसे रहेगा। इधर से क्या होगा, यहां भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से अटैच हो जाएगा। यहां आगे की तरफ देखेंगे तो यहीं पे हमें जिब्राल्टर जल संधि नजर आएगी।
यहीं पे इस तरफ अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पे हमें जिब्राल्टर जल संधि नजर आएगी, और आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर नजर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो 1 टाइप करो, कमेंट सेशन में 1 टाइप करो, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? यशवंत दाऊ, टेहरोली नरेश जी, बिल्कुल जी, टेहरोली नरेश पढ़ लीजिए। वन टाइप करिएगा जी बच्चा, आगे से ध्यान रखेंगे इसको। ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर है ये। यहाँ पे लंबाई पता है आपको कितनी है? 169 किलोमीटर। तो यहीं पे इस वाले हिस्से में यहाँ देखने को मिलता है ये मिस्र है, यहीं ये मिस्र है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है ना प्यारे? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं वहीं। ठीक है, एक छोटी और मोटी बात और बची है आज के सेशन में, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने राम सर होंगे। ये यहाँ की पूरी बात, विस्तृत बात हम वहां पे बोर्ड पे आपको समझा के निकले हैं। आगे की तरफ बच्चा बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे लेके चल। देखो, ये जो ग्लोब है इसमें एशिया की बात करते हैं तो एशिया यहाँ है, सीधी बात है। ये ग्लोब केवल इसलिए दिया कि एशिया कहाँ है इसमें, तो यहाँ देखने को मिलता है। नीचे की तरफ ऐसे रेखाएं देख रहे हो, ध्रुवों से ध्रुवों की वो जो रेखाएं जा रही हैं, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। और अगर हम देखें ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं हमें इस क्रम से, ये वाली लाइनें देखने को मिलती हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं। बच्चा इनकी संख्या कितनी होती है? तो 181 इनकी संख्या। इनकी देशांतर की कितनी होती है? 360, 360। यहीं पे अगर हम बात करें 23.5 जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अभी तो पूरी बात पढ़ाने को बाकी है, केवल थोड़ा डाल दिया है, समझा दे, आपकी मेंटलिटी थोड़ी बन जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ जो देखने को रेखा मिलती है 66.5 डिग्री, उसे आर्कटिक व्रत रेखा कहते हैं। वैसे ही 66.5 डिग्री नीचे रेखा जो देखने को मिलती है उसे हम अंटार्कटिका व्रत रेखा कहते हैं। और ऊपरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव जो होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो देखने को मिलता है उसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें ये बात लिखी नहीं है, नीचे जो दक्षिणी 9 डिग्री होता है नीचे की तरफ, उसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री रेखा एकदम बीचों बीच से जो रेखा होती है उसे बच्चा मेरे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक बार ये लास्ट हमारा बचा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल से चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है, चल, एशिया कहां है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम बात करते हैं कि एशिया के उत्तर साइड कौन सा देश है? तो इसका नाम क्या है? उत्तर साइड अगर हम लोग देखें, नॉर्थ साइड में तो जो देखने को मिलता है हमें, उसका नाम क्या है? रूस। क्या नाम है? रूस। ध्यान दीजिएगा, यहां रूस है। और अगर हम इस तरफ देखेंगे, यहां देश जो देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? टर्की। ठीक है, नॉर्थ की तरफ अगर हम देख लिए, अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे, साउथ में जो देखने को मिलेगा, साउथ में हमें जो देखने को मिलेगा, हम उसकी बात और कर लेते हैं जल्दी से। देखो साउथ में यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, यहाँ पे सॉरी नॉर्थ हो गया, यहाँ पे ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो 2 लिंक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे तो जो देश होगा उसका नाम होगा इंडोनेशिया। क्या नाम है बच्चा मेरे? इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। पूछेगा हमसे इंडोनेशिया। अब बात आती है कि भाई ये बताओ कि पूरब की तरफ यहाँ जो देश है वो कौन लगता है? तो सबसे पहले देखते हैं पूरब की तरफ, यहाँ पे जापान है।
जापान से थोड़ा ही सा पीछे आते हैं, बिल्कुल यहां देखा जाए तो फिर दूसरा है रूस। थोड़ा सा और पीछे की तरफ आते हैं तो फिर देखने को मिलता है यहां पे इंडोनेशिया। क्या मिलता है? इंडोनेशिया। क्या मिलता है बच्चा मेरे? इंडोनेशिया। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हमसे जापान यहाँ ईस्ट का ना दिया हो तो फिर हम रूस भी देख लेंगे, और रूस और जापान दोनों ना दिया हो तो फिर हम इंडोनेशिया भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे आगे की तरफ जापान, फिर थोड़ा सा पीछे रूस, फिर थोड़ा सा और पीछे इंडोनेशिया। तो बीच में अगर हम देखेंगे प्यारे, बीच की तरफ हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? बीच में लिखा होना चाहिए क्या? एशिया। क्या लिखा होना चाहिए बीच में? एशिया। एशिया के चारों तरफ की स्थिति हम लोग देखे हैं। एशिया उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको समझ में आई हो पूरी बात तो बिल्कुल आप लाइक करें और क्लास को शेयर करें। आप एकलव्य क्लासेस में आप ऑफलाइन कोर्सों के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये ढेर सारे ऑफलाइन क्लास में चलने वाले हमारे कोर्स हैं। जो भी बच्चा हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट हमसे ऑफलाइन क्लासेस में अभी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो सभी को आज के लिए यहीं तक। उसके बाद जस्ट आप 2 से 3 मिनट बाद राम सर आपके सामने लाइव होने वाले हैं। बिल्कुल आप बरकरार बने रहिएगा उनका स्वागत करने के लिए। जल्दी से राम सर को लाइव कराते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक शानदार सीरीज के साथ में, ठीक है। पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं? मैप में दिखाएंगे आपको कल। आप पंकज चौधरी जी, कल आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा, मैप में दिखा देंगे कि साउथ में कैसे आएगा, कहाँ है, कहाँ से कैसा कैसा विस्तृत है, ठीक है ना बच्चा। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा द्वीपों का समूह है। इतनी बात आप जानते हो कि 13,500 लगभग उसमें द्वीप हैं। तो उसके द्वीप कुछ ऊपर की तरफ भी हैं, कुछ दक्षिण की तरफ भी हैं। इतनी सी बात ओरली आपको समझा दिए, बाकी आप मैप के माध्यम से कल ले लेंगे। एक बार आपका कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कल का क्वेश्चन आप समझा दीजिए। चलिए, तो ढेर सारा धन्यवाद और प्यार, ठीक है। आगे मैथ की सीरीज को आप आनंद लीजिएगा। आज के लिए हमारे लिए शुभ संध्या, लेकिन बने रहना है, इसके लिए राम सर के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।